व्यक्ति करीबन 10 साल से चाइनीज डोर को लेकर के संघर्ष कर रहा है। संघर्ष कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आज हमारे साथ मौजूद हैं बप्पी जैन, चाय वाले, हांसी के मशहूर चाय वाले हैं। बता दूं, दरअसल चोपटा बाजार में इनकी चाय की दुकान है छोटी सी। अपना जो चाय का काम है वो चोपटा बाजार में कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बप्पी जी, स्वागत है आपका। आपके भी मीडिया कर्मी का आपका स्वागत है जी। ये कहना चाह रहा हूँ 10 साल से चाइना डोर की बिक्री करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। ये जो शहर में 80 शहर में जो है चाइना डोर खुलेआम प्रशासन की पुलिस के नीचे नाक के नीचे बिक रही है, जबकि इससे आशय बढ़ रही है। पीछे भी एक अनुज नाम का व्यक्ति जो 11 वर्षीय हनुमान कॉलोनी में था, उसके पैर की नस कट गई थी चाइना डोर से। स्थानीय जो एक अस्पताल में उसका ऑपरेशन जी, करा गया था, उसके टक्कर से नस जोड़ी गई थी। लेकिन प्रशासन यहाँ जो है ना चाइना डोर बेचने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खुल के यहाँ बप्पी भाई चाइना डोर आपको क्या लगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए? 10 साल से संघर्ष आप कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। चाइना डोर को लेकर के। हाँ जी। कहाँ-कहाँ आप जा चुके हैं और क्या रिस्पॉन्स मिला आपको अभी रिस्पॉन्स तो तक? ये जी अपने जो चाइना डोर के बारे में जो है जाए। कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं अभी तक? ये एसडीएम जी, एसपी के जी हैं। ये अपने एसपी के ये किला बाजार चौकी है, अमित शाह को भेज चुके हैं जी। मेनका गांधी है, नरेंद्र मोदी है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, डीसी को भेज चुके जी, कमिश्नर है, आईजी हिसार, सीएम ऑफिस, गवर्नर। और ये ओएसडी जो है मुख्यमंत्री के भूपेश्वर दयाल जी है जी, सीएम विंडो पे। और भी अन्य मतलब कुल मिलाकर के जितने भी मंत्री, हाँ, हाँ, नेता, सीएम, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, सभी के पास अपनी एप्लीकेशन आप लगा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है प्रशासन की ओर से? कुछ ऐसी कार्रवाई की गई चाइनीज डोर को लेकर के? ऊपर से तो कार्रवाई के लिए एक बार डीजीपी हरियाणा के जो है अपने उनसे कार्रवाई के लिए यहाँ आती है शिकायत। पीछे भी आई है 1-2 बारी, तो मैंने देखी है। एसपी वो अपने डीसी सार से भी आई है, एसपी है यहाँ अपने, यहाँ से भी आती है। जो सारी शिकायतें इकट्ठी होकर ये किला बाजार चौकी में चली जाती है। भाई यहाँ जो डोर बिक रही है उस पर बिक्री पर रोक लगा जाए या चाइना डोर बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। लेकिन ये चाइना डोर वाले जो किला बाजार चौकी वाले हैं, ये ऊपर शिकायत यहाँ स्थानीय प्रशासन को और ऊपर सरकार को ये कहकर बेच रहे हैं भी यह चाइना डोर कहीं नहीं बिक रही, जबकि उनकी निगाह में चाइना डोर बिक रही है, खुल के धड़ाके से बिक रही है। आज भी चाइना डोर किला बाजार चौकी के कुछ दूरी पे चाइना डोर बिक रही है, पुलिस की निगरानी में बिक रही है। लेकिन प्रशासन जो है आंख मूंद है, पुलिस चाइना डोर बेचने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन का चाइना डोर बेचने वाले संरक्षण प्राप्त है, चाइना डोर से आशय बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन चाइना डोर बेचने वालों पर न तो कार्रवाई कर रहा, न ही चाइना डोर बिक्री पे कहीं प्रतिबंध ना लगा कहीं रहा। प्रशासन पे आप सवालिया निशान उठा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, 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 या कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन ने पता है चाइना डोर बेच रहे हैं, कई बार पूछा भी उन्होंने मेरे से। पीछे जो डीएसपी जो है विनोद शंकर जी थे, पीछे जांच आई थी जी। बाहर से, तो उन्होंने डीएसपी विनोद शंकर जी ने मेरे को जांच में शामिल करने के लिए मेरे को वहाँ बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया जी। कोर्ट में नया ऑफिस है, कोर्ट में मैं गया तो उन्होंने दुकानदार बताए जी, मतलब जी 10 से 12 दुकानदार के नाम लिख के लेके गया, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। तो वो चाइना डोर अब भी बेच रहे हैं। ऊपर से तो कार्रवाई के आदेश आते हैं, लेकिन यहाँ किला बाजार चौकी में आने के बाद ये उन दुकानदार पे यह लिखवा के ले लेते हैं मैं चाइना डोर पहले बेचता था, अब नहीं बेचता। अब सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा रखा है, हमें पता नहीं था, अब मैं धागे वाली डोर बेचता हूँ, उसको लिखवा के साइन करवा लेते हैं। जबकि पुलिस वाले उनको खुद ये कहते हैं भाई ये लिख ले, भाई पहले डोर बेचता था मैं अब नहीं बेचता। तो दुकानदार पे झूठी रिपोर्ट बनवा कर वो सरकार को अपलोड कर देते हैं, जबकि चाइना डोर खुलेआम बिक रही है। 14 फरवरी को लेकर 2024 को बसंत पंचमी है, बाजार में चाइना डोर खुले बिक रही है। पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, लेकिन कार्रवाई जोरों की जगह जीरो है। चाइना डोर से आशय बढ़ रहे हैं, आसमान में बेजुबान उड़ान जो पक्षी है वो मर रहे हैं। देखिए, ये बात तो हाँ। मैं आपको जरूर कहूंगा, जो चाइना डोर जो है वो काफी हादसों का शिकार, जो बच्चे हैं छोटे हादसों का काफी शिकार होते हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, उनके गले में फंस जाती है। बच्चे भी अक्सर आपने देखा होगा, चाइनीज डोर से उनका किसी का गला कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, नुकसान काफी होता है। तो पप्पी जी क्या चाहते हैं अभी आप हम तो प्रशासन जो से क्या चाहते एसपी से जो एसपी है यहाँ अपने मकसूद अहमद जी, वो मैंने 1-2 बारी पहले भी कार्रवाई के लिए ईमेल से भेजी है, उन्होंने शिकायत पे कार्रवाई भी की है। लेकिन चाइना डोर के बेचने के बाद भी मैं भी उन पे अभी भेजी है, 5-7 दिन पहले मेल भेजी है कार्रवाई के लिए। उनको तो जो है वो स्थानीय जो चौकी है उनको मार्क करके देते हैं। जैसे वो तो एसपी जो मकसूद अहमद है वो ईमानदार आदमी है, वो चाइना डोर के प्रति जो भी कोई शिकायत है उनके जो संज्ञान में मामला आता है वो एक्शन लेते हैं। लेकिन जो अपने नीचे स्तर के जो अधिकारी है उन पर हैं? अच्छा, कार्रवाई के कहाँ लिए कहाँ किस किस एरिया में चाइना डोर बिक रही है? चाइना डोर तो जी लाल सड़क पर रामपुरा स्कूल के सामने कन्फेक्शनरी की दुकान है, 2-3 दुकानें वहाँ चाइना डोर बिक रही है। गली में उसने 2-3 गोदाम भी ले रखे हैं वहाँ गली में। पहले दुकानदार पे पुलिस प्रशासन ने वहाँ नकली पटाखे बगैर सरकार ने जो ग्रीन पटाखे थे उनकी छूट दी हुई थी, लेकिन उन्होंने दुकान पर जो कन्फेक्शनरी वाला जो चाइना वो पटाखे बेच रहा है
उसकी मजे की बात यह है, पुलिस वाले को उन्हें पटाखे वाले ने जो चाइना डोर बेच रहा है रामपुरा स्कूल के सामने, उन्हें पुलिस वाले को बंधक बना लिया बकायदा। चाइना डोर बेचने वाले पे अखबार में मेरे पे कटिंग भी है दैनिक भास्कर की, भाई चाइना डोर बेचने वाले पे उस पे पटाखे बेचने पे कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दुकानदार खुले प्रशासन की अवहेलना कर रहा है। प्रशासन की जानकारी में पता है उसने चाइना डोर बेच रहे हैं, उनके गली में 3-4 गोदाम भरे हुए हैं। वो पूरे हरियाणा आसपास के जो दुकानदार है, चाइना डोर बोल रामपुरा स्कूल के सामने कन्फेक्शनरी की दुकान है, वो सप्लाई करता है। और पुलिस की आग के नीचे पीछे जो एक दिन है ना, थोड़े दिन पहले कहीं ना कहीं आप एक ये आरोप भी लगा रहे हो कि कोई राजनेता का भी साथ हो सकता है उनके साथ। राजनीति तो कोई विधायक है जी, ये तो राजनीति का 2-3 बार मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई मेरे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। भाई चाइना डोर बेचने वाले नहीं, पे जो चाइना डोर जो बेच रहे हैं उनके ऊपर भी किसी का हाथ है, किसी राजनेता का हाथ वो है, तो किसी विधायक का हाथ है जी, और किसी का हाथ नहीं जी, और किसी खुला खुला करे हाँ जी, विधायक खुला है। तो जी विधायक से 3-4 बार मिले थे, कोई विधायक ने मेरे को तो जो विधायक तो चाइनीज डोर नहीं बिकवाएगा जी। वायदे विधायक तो गलत एक्टिविटी चलवा रहा है जी, वैसे गलत है जी। हम तो ये कह रहे हैं उन्होंने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चाइना डोर रामपुरा स्कूल के सामने में एसपी नहीं, ये आप कह रहे हो ना विधायक का हाथ है, विधायक चाइना डोर बिकवा रहा है, विधायक को क्या जरूरत पड़ेगी। ना जरूरत नहीं, उनके फैक्ट्री की दुकान पर रामपुरा स्कूल के सामने दुकान है, 2 दुकानों का शटर का गेट है, अंदर एक्टिविटी गलत चल रही है। पहले नकली पटाखे भी पकड़े गए थे, सरकार ने ग्रीन पटाखे की छूट दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न करने के कारण जो है वो चाइना डोर बेच रहा है। आज भी बेच रहा है, पहले भी बेच रहा था। अब पुलिस वाले जो गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं जी, चाइना डोर पहले बेचता था, अब नहीं बेचता। और दुकानदार चाइना डोर बेच रहा है, वो आसपास के दुकानदार 20-25 जो दुकानदार चाइना डोर बेच रहे हैं, वो खुद वो सप्लाई करता है जी। दुकानदार। तो क्या कहना चाहेंगे जो चाइना जो चाइना पतंग उड़ाते हैं चाइना डोर से, भाई लोगों उन से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, लोगों पेरेंट्स से को क्या कहना चाहेंगे। पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगे भाई अपने बच्चों को जो चाइना डोर ना दिला कर धागे वाली डोर दिलाए, जिससे आसमान में उड़ान भरने वाले जो बेजुबान पक्षी के साथ साथ जो है मनुष्य का जीवन सुरक्षित रह सके। एक्सपी मकसूद अहमद से मांग करूंगा जी, चाइना डोर जो रामपुरा स्कूल के सामने कन्फेक्शनरी की दुकानों पर चाइना डोर जो बेच रहे हैं, 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, खुलेआम चाइना डोर बिच रही है। मैं एसपी से यहाँ पूरे लोकल जो प्रशासन है, अब तो उनसे ही आस रखता हूँ कि भाई चाइना डोर बेचने वालों पे कार्रवाई यही करे। एसपी खुद डोर बेचने वाले में खुद गुप्तचर विभाग की टीम बनाकर खुद वो उसमें रेड में शामिल हो। ये किला बाजार चौकी को शिकायत मार्क ना करके वो खुद उसमें शामिल होके खुद अपने स्तर पर मतलब छापे आपका मारे। ये कहना, अपनी टीम गठित करके हाँ, एसपी साहब वो खुद एसपी अपने खुद करे। हाथ में चार्ज ले हाँ, और इसकी इंक्वायरी जरूर। मैं एसपी से पूरी आशा करता हूँ भाई डोर बेचने वालों जी। पे कार्रवाई होगी। और 14 फरवरी में जो बसंत पंचमी है, वो डोर जो है रामपुरा स्कूल के सामने सारे दिन वहाँ चाइना डोर अभी बिक रही है। अब मैं तो एसपी मकसूद अहमद जो आदमी है वो ईमानदार आदमी है, मेरे को पूरा प्रशासन से भरोसा है। वो चाइना डोर बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाएगा और जो बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करेगा। और मैं प्रशासन का जो तहे दिल से जो अगर ये कार्रवाई करता है तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये बप्पी जैन चाय वाले हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, चोपटा बाजार में इनकी एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान चलाते हैं। करीबन 10 साल से एक जो चाइनीज डोर है उसकी मुहिम को लेकर के अभी संघर्ष कर रहे हैं हर जगह। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा के जितने मंत्री हैं उनके पास भी अपनी अपील है वो पहुंचा चुके हैं। और हम भी आपसे एक अपील करते हैं कि चाइना डोर है जो, उससे बच करके रहें, क्योंकि पशु पक्षी और बच्चे भी इस चीज का हादसे का शिकार होते हैं, उनको चोट लगती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारी फिर से आपसे अपील है, इस मुहिम में आप साथ जरूर दें और वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें मीडिया नेटवर्क।